प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में। आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं BSTC और PTT के लिए एक रीजनिंग की विशेष कक्षा के साथ। आज इसमें डिस्कस करेंगे दिशा परीक्षण के सेकंड पार्ट पर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण टॉपिक है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी अलग अलग प्रकार के। यदि आपने कल के वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने दिशा परीक्षण टॉपिक के सभी कंसेप्ट को क्लियर किया था, तो वो आप इस वीडियो के बाद जाके उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सभी को गुड इवनिंग, हेलो हाय, सभी को गुड इवनिंग। जुड़ जाइए लाइव से। जिन्होंने अभी तक लाइव को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद आज के इस धमाकेदार लाइव क्लास को शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। और आज के अलग अलग प्रकार के टाइप्स करवाने से पहले कुछ बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले तो सभी के पास एक पेन कॉपी होना आवश्यक है, क्योंकि मैं जितने भी टाइप्स करवाऊंगा उसके फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के, उसके क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने साथ साथ सोल्व करने हैं, ताकि आपका अभ्यास हो जाए, है ना। तो सभी कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइएगा। और उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन ये रहेगी कि आप प्रत्येक टाइप के पहले प्रश्न को समय मत हल कीजिएगा। प्रत्येक टाइप के पहले प्रश्न को समय मत हल कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक टाइप का जो पहला प्रश्न होगा उस प्रश्न को आपने केवल अच्छे और भलीभांति प्रकार से समझना है। उसके कंसेप्ट को देखना है कि किस प्रकार से उसको हल किया गया है, क्या अप्रोच की गई है उस प्रश्न को हल करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन दो बातों को अच्छे भलीभांति प्रकार से ध्यान में रखोगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। पहला प्रश्न दिया हुआ है टाइप फर्स्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर 75 मीटर जाता है और दोबारा दाएं मुड़ता है, 100 मीटर जाता है और अंतिम समय में बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। टाइप फर्स्ट के प्रश्नों में क्या जानकारी पूछी जाएगी अपने से और क्या जानकारी प्रश्न में दी जाएगी, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। टाइप फर्स्ट के प्रश्नों में ध्यान रख लेना, अपने से प्रश्न के अंत में पूछेगा किस दिशा में जा रहा है, यहाँ पूछ सकता है उसका मुंह किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में केवल दिशा पूछी जाएगी, साथ में दूरी नहीं पूछी जाएगी, साथ में दूरी नहीं पूछी जाएगी, दूरी नहीं पूछी जाएगी। किस प्रकार से हल किया जाएगा इन प्रश्नों को, ये देखिए। एक व्यक्ति उत्तर की ओर, आप देख लीजिए कि उस व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति कौन सी थी, उस डायरेक्शन को आप नोट कर लीजिए। प्रारंभिक स्थिति थी उसकी उत्तर की ओर, उसने उत्तर की ओर से चलना प्रारंभ किया। उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद दाएं मुड़ता है, तो आप लिख लीजिए वो कौन कौन से टर्न ले रहा है, राइट ले रहा है, लेफ्ट ले रहा है। तो सबसे पहला टर्न लिया दाईं ओर, तो यहाँ सबसे पहला टर्न था वो राइट था। 75 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, सेकंड टाइप फिर राइट टर्न लिया। 100 मीटर जाता है, अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है, अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है। अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में आपने केवल दिशाओं को नोट करना है, उसके टर्न को नोट करना है कि वो किस किस दिशा में टर्न ले रहा है। तो आपने देखा कि पहला टर्न राइट लिया, दूसरा टर्न राइट लिया और तीसरा टर्न राइट लिया। कल वाली वीडियो यदि आपने देखी होगी तो आपको मैंने बताया था कि एक राइट और एक लेफ़्ट दोनों कैंसिल हो जाते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट मिलकर अपोजिट डायरेक्शन बनाते हैं, नो डायरेक्शन बनाते हैं। एक राइट और एक लेफ़्ट मिलकर नो डायरेक्शन बनाते हैं। तो हमारे पास बचा केवल राइट। अब आपने उत्तर से राइट लेना है, एक राइट बचा, उत्तर से राइट लेना है। और राइट लेने का मतलब होता है, राइट लेने का मतलब होगा क्लॉकवाइज, राइट लेने का मतलब क्लॉकवाइज। और यदि यहाँ पे लेफ़्ट लिखा होता तो इसका मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है राइट, तो इसलिए अपने यहाँ से राइट यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा होगी ये, तो यहाँ से ये टर्न 90 डिग्री के एंगल पे ले लिया जाएगा। अब ये बता दीजिए कि कौन सी दिशा आपको मिल रही है। तो इस दिशा को बोला जाता है हमेशा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्व। तो टाइप फर्स्ट के प्रश्नों को आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा।
इस प्रकार के प्रश्न में प्रश्न के अंत में ये पूछा जाता है कि वो किस दिशा में जा रहा है या उसका मुंह किस दिशा में होगा, और इस प्रकार के प्रश्न में दूरी नहीं पूछी जाएगी, केवल और केवल दिशा के बारे में पूछा जाएगा, वो भी अंतिम दिशा के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको टाइप फर्स्ट है वो समझ आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप फर्स्ट के सेकंड प्रश्न को। ये भी बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। पहले बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं और बाएं क्रमवार मुड़ता है। पहले उसने बाएं टर्न लिया, फिर दायां लिया, फिर दायां, फिर दायां और अंत में फिर बायां। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D। जिन बच्चों को टाइप फर्स्ट का पहला प्रश्न समझ आ गया था वो इसको हल करना शुरू कर दीजिए। आपके पास कॉपी पेन तो होगा, हल करना शुरू कर दीजिए और मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिन बच्चों को टाइप फर्स्ट का पहला प्रश्न समझ नहीं आया था वो देख लीजिए कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से, जो हमने कल बेसिक सीखी थी। यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके बाद में 4 उप दिशाएं और थी जो कुछ इस प्रकार से हैं। उत्तर और पूर्व के मध्य में उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व लिख देता हूँ इसको। साउथ ईस्ट के दक्षिण पूर्व, यहाँ हो जाएगी दक्षिण पश्चिम और यहाँ हो जाएगी उत्तर पश्चिम। प्रश्न में कहा है कि आदमी है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब उसकी स्थिति कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। वास्तव में व्यक्ति की स्थिति है उत्तर पश्चिम है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है। उसके बाद इसकी पोजीशन देखिए किस प्रकार से उसने टर्न लिए। सबसे पहले बायां टर्न लिया यानी कि वो लेफ़्ट मुड़ा, फिर 3 बार दायां, राइट राइट राइट, और अंत में फिर वो बाएं मुड़ता है लेफ़्ट। अब कैंसिल कर दीजिए जितने बचते हैं, लेफ़्ट राइट कैंसिल हुए, केवल बचा राइट। इसका मतलब केवल एक राइट टर्न अपने पास बचा हुआ है। तो आप उत्तर पश्चिम से राइट टर्न लेना है। राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में आपने घूमना है। और कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ तक 45। तो आप पहुँच जाओगे इस स्थिति पे, यानी कि वो आदमी है उत्तर पूर्व पोजीशन में पहुँच चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है वो सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो बहुत से मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर सी भी दे रहे हैं और डी भी दे रहे हैं। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, टाइप फर्स्ट का तीसरा प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा होगा? ऐसे प्रश्न देखिए। अब चलना प्रारंभ किया पश्चिम दिशा से, उसने पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया। सबसे पहले दाएं मुड़ा, पुनः दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। तो आपको प्रश्न में मिल गया होगा 2 बार दाएं आ रहा है, 1 बार बाएं। तो बाएं और दाएं को कैंसिल कर दिए, एक आपके पास केवल दायां बचा है, यानी कि केवल एक राइट पोजीशन बची है। तो राइट पोजीशन केवल एक है, तो आप पश्चिम दिशा से एक राइट पोजीशन ले लीजिए। राइट पोजीशन का मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है। तो आप कुछ इस प्रकार से घूम जाओगे तो आपके पास जो डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी नॉर्थ, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या आपको ये टाइप फर्स्ट है इस प्रकार के प्रश्न समझ आ रहे हैं? तो जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए यस सर, हमें टाइप फर्स्ट के सभी प्रश्न समझ आ रहे हैं और इस प्रकार का यदि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो हम उसे आसानी से हल कर पाएंगे। जल्दी से टाइप कर दीजिए यस हाँ सर, हमें समझ आ रहा है टाइप फर्स्ट के प्रश्नों को। तो जैसा कि कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, यस समझ आ रहा है तो ठीक है। तो पहचान आपको हो गई होगी टाइप फर्स्ट के प्रश्नों की।
तो इस प्रकार का प्रश्न आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। देखते हैं अगले प्रश्न को। एक आदमी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, बाईं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो ये फिर पहले प्रकार का प्रश्न हो गया, टाइप फर्स्ट पर जो टाइप फर्स्ट था उसके टाइप का प्रश्न हुआ ये। चलो देखते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूर्व की ओर, यानी कि जब उसने चलना प्रारंभ किया था उस समय उसका मुंह था पूर्व की ओर। 5 किलोमीटर जाता है, कितने किलोमीटर जाता है इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में केवल दिशा पूछी है, दूरी नहीं पूछी, तो आप दूरी को साथ में मत कैलकुलेट कीजिएगा। सबसे पहले उसने दायां टर्न लिया, फिर बाएं मुड़ता है, अब वह उसका मुंह किस दिशा में होगा? पहले बाएं फिर दाएं, पहले दाएं फिर बाएं। एक इसका राइट टर्न है, एक इसका लेफ्ट टर्न है, तो राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया। जब राइट और लेफ्ट इक्वल हो, 1 राइट प्लस 1 लेफ्ट बराबर हो जाए, तो उस समय नो डायरेक्शन मिलती है, यानी कि जो दिशा उसकी पहले थी वो ही प्राप्त होगी। तो इसका मतलब अब भी उसका मुंह कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया। देखते हैं अगले प्रश्न को। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? चलना प्रारंभ किया था उस समय उसकी जो दिशा थी वो थी पूर्व दिशा। उसके बाद में पहला टर्न है वो बाएं लिया, फिर वो बाएं मुड़ता है, अब उसकी अंत में दिशा पूछ ली, यानी कि लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट, ये हो गए 2 लेफ़्ट। आपको सेकंड कंसेप्ट याद होगा, सेकंड कंसेप्ट का जो सेकंड नियम था मैंने बताया था, जब केवल 2 राइट हो या फिर केवल 2 लेफ़्ट हो तो उस स्थिति के अंदर विपरीत दिशा प्राप्त होती है। कौन सी? विपरीत दिशा प्राप्त होती है। तो देख लीजिए, जब उसने चलना प्रारंभ किया था उस समय उसकी डायरेक्शन पूर्व में थी, और पूर्व का विपरीत कौन सा होगा प्यारे दोस्तों? पश्चिम। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब पहुंच चुके हैं टाइप सेकंड के प्रश्नों पे। टाइप सेकंड के प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्नों में क्या जानकारियां दी होगी और किस प्रकार से उसको हल करना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले टाइप सेकंड प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे उसमें आप ध्यान रखोगे, इनमें भी दिशा ज्ञात करनी होगी। इस वाले प्रश्नों में भी आपको दिशा ज्ञात करनी होगी, परंतु मिलेगा क्या इस प्रश्न में? इस प्रश्न में आपको दाएं घूमने और बाएं घूमने के साथ साथ किसी निश्चित कोण दिया होगा, किसी निश्चित कोण के साथ राइट या लेफ्ट टर्न लेना है। ये जानकारी आपको प्रश्न में दी जाएगी कि किसी निश्चित दिशा के साथ आपने क्या करना है, राइट या लेफ्ट टर्न लेना है। तो ऐसी जानकारियां प्रश्न में दी जाएगी। तो आप किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करोगे, पहले आप देख लीजिए, थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए इस प्रकार के प्रश्न का कि क्या कुछ मिलेगा और किस प्रकार से उसको हल करना है। मैं पश्चिम की ओर मुँह करके 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता हूं, तो अब मैं किस दिशा में खड़ा हूं? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या मेरा मुंह है वो दक्षिण दिशा में है, उत्तर में है, नॉर्थ वेस्ट में है या साउथ वेस्ट में है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जब भी प्रश्न में राइट या फिर दायां शब्द दिया हो तो उसका मतलब आपने समझना है प्लस, या फिर क्लॉकवाइज दिया हो घड़ी की दिशा में, या फिर दक्षिणावर्त। जब आपको प्रश्न में दायां घड़ी की दिशा में या फिर दक्षिणावर्त कीवर्ड मिल जाए तो उसका मतलब समझना है आपने प्लस, और जब प्रश्न में आपको मिल जाए लेफ्ट यानी कि बायां या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा को कहा जाता है वामाव्रत। वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो उस स्थिति के अंदर आप यूज करोगे माइनस चिन्ह को।
बिल्कुल आसान प्रश्न है, कंसेप्ट को समझिए, बस आप इन दो बातों का ध्यान रखिए। जब आपके पास प्रश्न में राइट यानी कि दायां घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त कीवर्ड यूज किया है तो उसके लिए आप प्लस चिन्ह का यूज करोगे। जब प्रश्न में बायां घड़ी की विपरीत दिशा में या वामाव्रत यूज किया तो उस स्थिति के अंदर आप कौन से साइन को यूज करोगे? माइनस के। सबसे पहले कहा है कि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति है वो है पश्चिमी। व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति कौन सी दिशा में है? पश्चिमी। तो व्यक्ति वास्तव में यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये है नॉर्थ साइड और ये है साउथ और ये है ईस्ट और यहाँ हो गया वेस्ट। कैलकुलेशन कीजिए सबसे पहले 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में तो इसलिए इस 90 के लिए जो साइन यूज किया जाएगा वो होगा प्लस का। फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इसके लिए विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ये आ जाएगा 135 माइनस का। इसको हल कर लीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 45। अपने पास जो रिजल्ट मिला है वो माइनस का 45 डिग्री रोटेट करना है। माइनस का 45 डिग्री रोटेट करना है तो इसका मतलब माइनस की वर्ड है वो बाएं के लिए यूज किया जाता है। बाएं का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आप वेस्ट से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री चलोगे तो यहाँ से घड़ी की दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगी। तो हमारा यहाँ 45 डिग्री चलना है तो इसका मतलब हमारी जो अब पोजीशन है वो इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसको कहा जाएगा वेस्ट और साउथ, साउथ वेस्ट के बीच में। तो अब व्यक्ति का जो मुंह है वो किस दिशा में है? व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? साउथ वेस्ट की ओर। तो अपना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साउथ वेस्ट। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है साउथ वेस्ट। आप समझ गए होंगे टाइप सेकंड के पहले प्रश्न को। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इस प्रश्न में निश्चित दिशा ज्ञात करनी होगी, परंतु प्रश्न में साथ में दिया होगा कि किसी निश्चित कोण के साथ आपको राइट या लेफ्ट टर्न लेना है। जहाँ पे यदि राइट शब्द कीवर्ड यूज किया जाता है तो उसके लिए प्लस करोगे। घड़ी की दिशा या दक्षिणावर्त कीवर्ड यूज किया जाता है तो उसके लिए भी प्लस का चिन्ह यूज करोगे। लेफ्ट राइट और उसके अपोजिट जितने भी कीवर्ड है उस सभी के लिए क्या यूज करोगे? माइनस कीवर्ड। अब टाइप सेकंड का सेकंड प्रश्न देखिए। समय हल करने की कोशिश कीजिए कि राम उत्तर पश्चिम की दिशा में सबसे पहले 90 डिग्री, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है, तो वह किस दिशा में खड़ा है? उसका राइट आंसर बता दीजिए। साउथ वेस्ट होगा, पश्चिम होगा, दक्षिण होगा या फिर साउथ ईस्ट होगा? जल्दी से इस प्रश्न को हल कीजिए और इसका राइट उत्तर बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट में टाइप कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर, फिर अपने इसको हल करेंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न, सिंपल साधारण सा कंसेप्ट है। बिल्कुल हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि क्लास को मज़ा आ रहा है, बिल्कुल आनंद आ रहा है तो क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितने भी आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप हैं, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट हैं, उनको शेयर कीजिए जो BST CPTT की तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा। राम उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा में पहले 90 डिग्री, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, पुनः उसी दिशा में। उसी दिशा का मतलब इसकी बात हो रही है, 90 डिग्री मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में खड़ा है? तो राम की पहले प्रारंभिक स्थिति देख लेते हैं कि राम पहले कहाँ खड़ा हुआ था। तो राम था पहले यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ आ गया वेस्ट। तो हमने प्रमुख दिशाएं हैं उनको बना लिया। उसके बाद राम की स्थिति पे जाते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है तो इसका मतलब राम है वो वर्तमान में यहाँ खड़ा हुआ है। तो ये पोजीशन है राम की। उसके बाद में बोला गया कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। जब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री है तो प्लस का आ जाएगा। घड़ी की विपरीत दिशा में माइनस 180 डिग्री, फिर उसी दिशा में यानी कि घड़ी के विपरीत की बात कर रहे हैं, उसी दिशा में 90 डिग्री, तो माइनस का 90 डिग्री। माइनस प्लस कैंसिल हुए, हमारे पास बचा माइनस 180 डिग्री। अब माइनस 180 डिग्री रोटेट करना है। माइनस का मतलब हुआ घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, और तो आप घड़ी यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में इस दिशा में 180 डिग्री घूमोगे। तो यहाँ जब आप पहुँचोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 90, और जब यहाँ पहुँच जाओगे तो यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा माइनस 180। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 180 डिग्री का कोण बन गया। तो अब जो उसकी वर्तमान स्थिति है वो है साउथ ईस्ट के अंदर।
साउथ ईस्ट के अंदर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये भी बिल्कुल आसान प्रकार का प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइप सेकंड का तीसरा प्रश्न, एक आदमी का मुंह दक्षिण पूर्व की तरफ है, बाएं 90 डिग्री मुड़ता है, दाएं 135 डिग्री मुड़ता है, बाएं 180 डिग्री मुड़ता है, फिर दाएं 45 डिग्री मुड़ता है। देखो कितना घुमा रहा है उस व्यक्ति को। फिर बाएं 45 डिग्री मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, इसका सही उत्तर बता दीजिए आप। जल्दी से इस प्रश्न को हल कीजिए, कॉपी पेन आपके पास होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। बिल्कुल आप विद इन 10 सेकंड इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पा रहे होगे। मात्र 10 से 12 सेकंड लगते होंगे इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में। आपको कितने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बताए जा रहे हैं। बस आप जुड़े रहिए क्लास के साथ। इस एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक करवाए जाएंगे आपको टू द पॉइंट कंसेप्ट वाइज हर एक प्रश्न को अच्छे कंसेप्ट से समझते हुए प्रत्येक टॉपिक के पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद उनके प्रश्नों के अलग अलग प्रकार को देखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आप अपने एग्जाम में गलत ना कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को हल करना। सबसे पहले कहा गया कि आदमी का मुंह दक्षिण पूर्व की तरफ है, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन बना लीजिए। दक्षिण पूर्व की तरफ बोला जा रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति की स्थिति होगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे व्यक्ति अब खड़ा हुआ है। सबसे पहले बाएं 90 डिग्री मुड़ता है। मैंने बताया था जब बाएं कीवर्ड आ जाए तो माइनस यूज करोगे। फिर दाएं 135 प्लस 135 हुआ। फिर उसके बाद बाएं 180 तो माइनस 180 हो जाएगा। फिर दाएं 45 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 45। और उसके बाद में फिर बाएं 45 डिग्री है। यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, माइनस माइनस वालों को जोड़ लीजिए। माइनस का 90 माइनस का 180 तो यहाँ हो गया माइनस के 270 और प्लस का हो गया 135। जब इसको हल करोगे तो माइनस का 135 डिग्री आएगा। माइनस के 135 का मतलब माइनस का 90 और माइनस का 45, यानी कि पहला टर्न माइनस का 90 ले लीजिए, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा में फिर 45 डिग्री को। अब घड़ी की विपरीत दिशा में तो घड़ी की विपरीत दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। तो पहला 90 डिग्री का जब टर्न लिया जाएगा तो व्यक्ति आ जाएगा इस स्थिति में। फिर 45 डिग्री का टर्न लिया जाएगा तो व्यक्ति आ जाएगा यहाँ पे। तो व्यक्ति की जो वर्तमान स्थिति है कुछ यहाँ होगी इस प्रकार से। अब वो कौन सी डायरेक्शन में पहुँच चुका है, नॉर्थ में पहुँच चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब पहुँच चुके हैं टाइप थर्ड के प्रश्नों की ओर। समझिए अच्छे से टाइप थर्ड के प्रश्न किस प्रकार के हैं। थोड़े कंसेप्चुअल प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं। क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मज़ा आ रहा है क्या क्लास में, जल्दी से बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए कि यस सर इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर करेंगे टाइप थर्ड के प्रश्नों को, समझेंगे कि क्या जानकारियाँ दी जाएगी और क्या पूछा जाएगा। उसके बाद इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे, क्या इसकी शॉर्टकट अप्रोच होगी, किस प्रकार से इसको आसानी से हल किया जाएगा। बिल्कुल, तो सभी बोल रहे हैं कि बढ़िया लग रही है क्लास, तो सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। देखिए प्रश्न को। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, अंत में पुनः दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब रमेश प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। इस प्रकार इस प्रश्न को आपने हल करना है। प्रश्न में देखिए दूरी नहीं पूछी है, किस दिशा में है, तो आप कहोगे कि सर ये तो टाइप फर्स्ट प्रकार का प्रश्न हुआ, उसमें भी केवल दिशा पूछी थी। उस टाइप फर्स्ट प्रकार का प्रश्न नहीं है। टाइप फर्स्ट में तो केवल इतना पूछा जाता है कि अब उसका मुंह किस तरफ है या वो किस दिशा में जा रहा है। इसमें नोट कीजिए कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। ये कहने का मतलब है कि यदि उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और वो अब यहाँ पहुँच गया, तो यदि इसके सापेक्ष इस पॉइंट को देखेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन मिल रही है आपको, ये मिल रही है आपको यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है। तो अब प्रारंभिक बिंदु की तुलना में देखोगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। जब आपसे पूछा जाए कि वो प्रारंभिक बिंदु से, शुरुआती बिंदु से, इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में जा रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपने
जो जो जानकारी प्रश्न में दी है उसके अनुसार आप उसका डायग्राम बनाते जाओगे। इस प्रकार के प्रश्नों को केवल डायग्राम से ही हल किया जाता है। तो रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से मैं डायग्राम बनाना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ मान लेते हैं रमेश था, उसने पश्चिम की ओर कितनी दूरी तय की, 3 किलोमीटर दूरी तय की। उसके बाद में कहा है वह अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर दूरी तय करता है, 2। अब बाएं मुड़ने का मतलब समझिए, बाएं मुड़ने का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। आगे देखिए, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब कुछ इस प्रकार से कितने किलोमीटर दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर। दाएं मुड़कर कितने दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर। अब पहुंच चुके हैं रमेश जी यहाँ पे। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। दोबारा दाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में इस तरफ से मुड़ेगा और कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, 2 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये भी 2 किलोमीटर थी, ये भी 2 किलोमीटर थी। पहले उसका मुंह किस दिशा में था, रमेश यहाँ खड़ा हुआ था। यदि इस बिंदु से आप रमेश को देखना शुरू करो, पहले रमेश यहाँ था, अब रमेश जी पहुँच के यहाँ आ चुके हैं। अब यदि इस बिंदु से रमेश को देखा जाए तो कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा में देखना पड़ेगा, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा पश्चिम दिशा की ओर। कौन सी दिशा में देखना पड़ेगा, पश्चिम। तो प्रारंभिक बिंदु से रमेश कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे इस प्रकार के प्रश्न को। थोड़ी सी इस प्रश्न में भाषा को केवल चेंज किया गया है। अंत में प्रश्न बिल्कुल टाइप फर्स्ट के प्रकार के जैसा है, अंत में भाषा को थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखते हैं टाइप थर्ड के सेकंड प्रश्न को। ये भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। प्रश्न पढ़िए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। रघु अपने घर से कार से उत्तर की ओर सबसे पहले 8 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर 10, अंत में वह अपने दाएं 4 किलोमीटर जाता है। और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आपने दूरी ज्ञात करनी है। जल्दी से इस प्रश्न को हल कीजिए और इसका सही उत्तर बता दीजिए। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है आपका। टाइप थर्ड का सेकंड प्रश्न बहुत ही अच्छा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, शुरू करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। जानकारी दी गई है हमें, रघु अपने घर से कार से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है। उसके बाद में कहा गया है पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व की ओर 6 किलोमीटर दूरी तय की। 8 यदि इतनी दिखाई जा रही है तो 6 ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा कम होगी। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़ने की बात की जा रही है। जब भी दाएं मुड़ने की बात हो तो अपने घड़ी की दिशा में टर्न लिया जाता है। तो इसका मतलब हम कुछ इस प्रकार से यहाँ से घूमेंगे और कितनी दूरी तय करेंगे, 10 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। तो हम थोड़ा सा 8 से आगे निकल जाएंगे। अब पहुँच चुके हैं हम 10 किलोमीटर दूरी तय करके इस बिंदु पर। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर। बाएं मुड़ने की बात हो रही है तो घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, 4 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। फिर प्रश्न में बोला गया है हमें 4 किलोमीटर जाने के बाद उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर जाता है। तो हम यहाँ से फिर उत्तर की ओर कितनी दूरी तय करेंगे, 10 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। अंत में वह 4 किलोमीटर दाएं जाता है। अंत में 4 किलोमीटर किस तरफ जाता है, दाएं। दाएं जाने का मतलब घड़ी की दिशा में। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं कुछ इस प्रकार से 4 किलोमीटर दूरी। अब अपनी अंतिम स्थिति आ चुकी है। चलना यहाँ से प्रारंभ किया था और अंतिम स्थिति यहाँ होगी। यहाँ आगे प्रारंभिक स्थिति और यहाँ आगे अंतिम स्थिति। अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है ये अपने को इस प्रश्न में बताना है।
देखिए, यदि मैं प्रारंभिक स्थिति को यहाँ कुछ इस प्रकार से बता दूँ कि ये नॉर्थ है, एक्चुअली नॉर्थ की तरफ गया था, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है, और ये वेस्ट है। यदि यहाँ से उसकी अंतिम स्थिति को देखा जाए तो कौन सी दिशा में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट में, हम जा रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। अब बढ़ते हैं टाइप 4 के प्रश्नों की ओर। क्या जानकारियाँ मिलेगी टाइप 4 के प्रश्नों में और किस प्रकार से उनको हल किया जाएगा? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न टाइप 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में आपको दूरी दी जाएगी और मुड़ने की दिशा बताई जाएगी कि किस दिशा में मुड़ना है, और प्रश्न के अंत में हमेशा पूछा जाएगा कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। अंतिम बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, अंतिम बिंदु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, इस प्रकार के प्रश्नों में। इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल करने के लिए आपको प्रश्न को पढ़ते जाइए, साथ साथ में उसका डायग्राम बनाते जाइए। डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान है, बस आपका राइट और लेफ़्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि लेफ़्ट और राइट रन किस प्रकार से लिया जाता है। जब भी राइट रन की बात हो, यानी कि दाएं मुड़ने का बोला जाए, तो आपने घड़ी की दिशा में मुड़ना है। जब भी लेफ़्ट रन की बात की जाए तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ोगे। सबसे पहले प्रश्न में मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करता है, तो पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर दूरी तय की? 5 किलोमीटर दूरी क्या है। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? 9। दाएं मुड़ने की मतलब घड़ी की दिशा में, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में टर्न लिया और 9 किलोमीटर की दूरी तय करती। और तब वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर कितने किलोमीटर जाता है? 3 किलोमीटर जाता है। अंतिम स्थिति आ गई यहाँ पे। चलना यहाँ से प्रारंभ किया था, यहाँ पहुँच चुके हैं मोहन जी, इस बिंदु पे पहुँच चुके हैं, और अब अपने को बताना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यदि यहाँ से प्रारंभिक बिंदु की सीधी दूरी देख लीजिए आप, तो 5 किलोमीटर तो यहाँ होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 किलोमीटर है। तो 9 और 5 को जब ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14 किलोमीटर दूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइप 4 का दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न को थोड़ा सेट कर लेते हैं, दिखने में थोड़ी समस्या हो रही होगी आपको। मोहन बिंदु ए से बी की तरफ सीधा चलना प्रारंभ करता है। ए से बी की ओर सीधा चलना प्रारंभ करता है, तो अपने मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। सीधा चलना प्रारंभ करता है जो कि 8 मीटर की दूरी पर है। बी पर पहुंच गया, कितने मीटर है? 8 मीटर की दूरी पर है। दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 4 मीटर। तो यहाँ से इसने दायां टर्न लिया और कितना चल लिया? 4 मीटर चलता है। फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। वापस दाएं मुड़कर कितनी दूरी तय करता है? 8। इसका मतलब बिल्कुल इसकी सीध में आ चुका है। अंत में दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है, 3 मीटर चलता है। तो ये 3 मीटर की दूरी कुछ यहाँ तक होगी, क्योंकि ये पूरी 4 है, तो इसका मतलब 3 कुछ यहाँ तक होगी। अब रमेश जी, मोहन यहाँ पर पहुँच चुके, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, अंतिम पॉइंट है उसका ये बिंदु है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये पूरी दूरी 4 है और यहाँ तक ये दूरी 3 है, तो इसका मतलब यहाँ जो गैप बचा है वो बचा है 1 मीटर का। कितने का गैप बचा है? 1 मीटर का। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। देखते हैं अगले प्रश्न को। दीपक 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, 40 मीटर जाता है। तो इस प्रकार उसकी वास्तविक स्थिति से कितनी दूरी है? प्रश्न को देखिए, समझिए। 20 मीटर उत्तर की ओर गया, आप भी साथ साथ हल कीजिए इसको। 20 मीटर दूरी तय की उत्तर की ओर, पुनः बाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। 20 मीटर उत्तर की दूरी की, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर जाता है। बाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। इस प्रश्न को मैं कुछ यहाँ बना लेता हूँ। सबसे पहले उसने उत्तर की तरफ 20 मीटर दूरी तय की, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा और 40 मीटर दूरी तय। बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा कुछ इस प्रकार से होगी यहाँ के लिए।
40 मीटर दूरी तय की। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं दीपक जी 40 मीटर दूरी तय करके। पुनः बाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। दोबारा बाएं मुड़ेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पहुँच जाएगा 20 मीटर दूरी। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा, यहाँ पे भी घड़ी की विपरीत दिशा थी। 20 मीटर जाता है। वहाँ दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ता है और कितनी दूरी तय करता है? 20 मीटर। दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी दाएं मुड़ने का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से घड़ी की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी और कितने मीटर जाता है? 20 मीटर दूरी तय करता है। तो ये इसकी अंतिम स्थिति आ गई यहाँ पर। अब बताना है अपनी वास्तविक स्थिति से कितना दूर है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, इस बिंदु पर पहुँच चुके हैं दीपक जी। आपको पता है ये वाली दूरी है वो है 40 मीटर और ये है दूरी 20 मीटर। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा 40 + 20 करेंगे तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 60 मीटर। तो अगला प्रश्न, राजू अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर साइकिल पे जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। इस प्रकार के प्रश्न में वापस आने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल को चलाना होगा? जल्दी से इस प्रश्न को हल कीजिए और इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। हल करना शुरू कर दीजिए, फिर अपने डिस्कस करेंगे इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। राजू अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। मान लेते हैं कि राजू का घर कुछ इस प्रकार से यहाँ था। यहाँ से दक्षिण दिशा में कितने किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। वहाँ से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से दाएं टर्न लिया और 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली। पुनः दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। वापस दाएं मुड़ेगा और कितना किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पहुँच गया अब इस पोजीशन में। यहाँ से राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। वापस बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर। बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा से यहाँ मुड़ा और कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया। अब राजू पहुँच चुका है इस स्थिति में। प्रश्न में पूछा गया है कि अब उसे घर वापस आने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलाना होगा। साइकिल से चलना प्रारंभ किया था, अब घर अपने वापस आना है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ राजू पहुँच चुका है, यहाँ इसका घर है इस बिंदु पर, तो इसका मतलब इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। कुछ मेरे प्यारे दोस्त कहेंगे कि सर इसी रास्ते से वो वापस घर जाएगा। नहीं, अपने को जब भी दूरी की बात की जाए तो अपने को न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? कम से कम, मिनिमम डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। तो न्यूनतम दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 होगी, यहाँ से इस बिंदु तक दूरी होगी 5। तो कुल मिला के 10 + 5। तो जब वो राजू घर पहुँचेगा तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 15 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 15 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं टाइप 4 के अंतिम प्रश्न को। इस लाइव क्लास का अंतिम प्रश्न नहीं है, टाइप 4 का अंतिम प्रश्न है, इसे देख लीजिए। अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, उसके बाद 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, कुछ इस प्रकार से पूर्व की ओर गया और अंत में 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। दोबारा 4 किलोमीटर किधर गया? ये उत्तर की ओर। प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था और इस बिंदु पर वो पहुंच चुके हैं। जल्दी से आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 8 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या फिर 14 किलोमीटर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कुछ 14-20 का उत्तर बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, भयंकर गलत है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी मैंने बताया था जब भी दूरी ज्ञात करने की बात हो तो हमेशा न्यूनतम दूरी, कम दूरी ली जाती है। तो यहाँ से जो कम दूरी होगी कुछ वो इस प्रकार से होगी। ये दूरी सदैव यहाँ से कम मानी जाएगी। तो ये दूरी है वो हमारी
न्यूनतम दूरी है। अब इस दूरी को कैसे ज्ञात किया जाएगा, आप यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये दूरी आप यहाँ पे देख पा रहे हो 6 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, तो कुल मिला के इस पॉइंट से ये हो जाएगी 8 किलोमीटर दूरी। तो अब आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला। मैं कुछ इसको थोड़ा अलग यहाँ पे बना लेता हूँ। ये 6 है, ये 8 है, और ये वाली डिस्टेंस है अपने को फाइंड करनी है। जब इस प्रकार से दूरी ज्ञात करनी हो तब यूज किया जाता है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का, जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब कर्ण कौन है? ये लंब है, ये आधार है, और जो अधिकतम दूरी है उसको कहा जाता है कर्ण। यानी कि आप यदि कर्ण का वर्ग ज्ञात करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना होगा लंब का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग 64, आधार का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग 36। तो हल करते हैं, 64 और 36 हुए 100, कर्ण स्क्वायर आपको पता है 100 को लिख सकते हो 10 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल हुआ तो कर्ण का मान आ गया 10। तो ये जो डिस्टेंस मिली है हमें उसकी दूरी कितनी आ गई है, 10 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10। अब इस प्रकार के प्रश्नों में यहाँ पे आपने देखा होगा कि 3 भुजाएं, कर्ण है, लंब है, आधार, इसके लिए ट्रिपलेट बनाए जाते हैं, त्रिक बनाए जाते हैं, तिकड़ी बोलते हैं जिसको। वो कुछ मैं ट्रिपलेट आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप उनको याद ही रख लीजिएगा कि कौन कौन सी तिकड़ियाँ हैं जो आपको याद करनी है। 3, 4, 5 ये एक ट्रिपलेट है। इसका मतलब क्या है, यदि किसी ट्राइंगल के अंदर इस प्रकार से आपको त्रिभुज है, यदि ये 3 है, ये 4 है, तो ये दूरी हमेशा कितनी होगी, 5। आपको ये फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 4 है, तो समझ लेना कि ये अपने आप कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ट्रिपलेट क्या बन सकते हैं, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट अच्छा है, यानी कि 2 भुजाएं 6 और 8 है तो अगली 10 होगी, जैसे अपने यहाँ कैलकुलेट किया है। 2 भुजाएं 5 और 12 हैं तो उससे अगला ट्रिपलेट है वो 13 हो जाएगा। और ट्रिपलेट कौन कौन से है आप याद रख सकते हो, 7, 24 और 25 का रख सकते हो, 9, 12, 15 का रख सकते हो। तो इन ट्रिपलेट को आप हमेशा याद रखोगे यदि इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल करना चाहते हो। 5, 12, 13 का इंपॉर्टेंट है, 7, 24, 25, 9, 12, 15। तो ये ट्रिपलेट आप याद रख लीजिए, इन तिकड़ियों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब पहुंच चुके हैं टाइप 5 के प्रश्न पर। देखिए टाइप 5 के प्रश्नों में किस प्रकार की जानकारी मिलेगी। इस प्रकार के प्रश्न में आपने टाइप फर्स्ट देखा होगा कि उस पर टाइप फर्स्ट में क्या होता था कि आपको व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा बता दी जाती थी और अंतिम दिशा पूछी जाती थी कि वो अंत में कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ा है या कौन सी दिशा में जा रहा है। और जो आपको मैं 5वां टाइप करवा रहा हूँ वो टाइप फर्स्ट का अपोजिट है, विपरीत है बिल्कुल। क्या होगा, इसमें व्यक्ति की हमें प्रारंभिक स्थिति नहीं दी जाएगी बल्कि उसकी अंतिम स्थिति दी जाएगी और प्रश्न के अंत में पूछ लिया जाएगा कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था या फिर जब उसने चलना प्रारंभ किया था उस समय वो कौन सी दिशा थी। ये बिल्कुल टाइप फर्स्ट का अपोजिट है। देखिए हल किस प्रकार से किया जाएगा इस प्रश्न को। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है टाइप फर्स्ट के जैसा ही, परंतु इसमें लास्ट में जाकर आपको एक थोड़ा सा चेंज करना है। वो क्या चेंज है वो देखिए। इसमें भी आपने कोई डायग्राम नहीं बनाना, बस आप केवल दिशाएं नोट करते जाइए कि कौन सी दिशा में व्यक्ति मुड़ रहा है। तो सबसे पहले 100 मीटर सीधा जाता है, तो सीधे का मतलब तो कोई डायरेक्शन नहीं मिलती कि वो उत्तर में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, तो कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद देखिए सबसे पहले वो दाएँ मुड़ता है, राइट टर्न लिया सबसे पहले, 75 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा, फिर राइट टर्न लिया,
अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया और 25 मीटर जाता है। अब वह उत्तर दिशा में है, अब कौन सी दिशा में है, वो उत्तर दिशा में है, अब उसकी नॉर्थ साइड में है, उत्तर दिशा में वो जा रहा है। अब ज्ञात कीजिए कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अच्छे से समझिए इस प्रश्न को। सबसे पहले वो एक सीधा जाता है, कोई डायरेक्शन अपने को पता नहीं कि यहाँ उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। सबसे पहला उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया। आपको जो कंसेप्ट बताए हैं कि राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास बचा एक एक राइट। अब आपको ज्ञात करना है कि उसने चलना किस दिशा से प्रारंभ किया था। अंतिम स्थिति आपके पास है कि अब वो अंतिम स्थिति में कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो इसके लिए आपके पास जो अंत में दिशा बची है, जो भी डायरेक्शन बची है, उसका अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट करने का मतलब यदि वह राइट है तो उसको लेफ्ट कर दीजिए, यदि 2 राइट है तो उसको 2 लेफ्ट कर दीजिए, 3 राइट है तो उसको 3 लेफ्ट कर दीजिएगा, है ना। तो हमने राइट का अपोजिट कर दिया लेफ्ट, इसको चेंज कर दिया, इसको क्या करना है आपने, चेंज करना है। तो राइट को चेंज कर दिया लेफ्ट। अब आप इस लेफ्ट डायरेक्शन से घूमना है और वो भी कौन सी दिशा से, उत्तर से। अब आप उत्तर दिशा में हैं और यहाँ से यदि आप लेफ़्ट टर्न लोगे, यहाँ से कौन सा टर्न लोगे, लेफ़्ट टर्न लोगे। तो लेफ़्ट टर्न का मतलब उत्तर दिशा में है, यहाँ से जब लेफ़्ट टर्न लिया जाएगा यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आपकी दिशा कौन सी होगी, आपकी दिशा होगी पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उसने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा में। चलिए इसको चेक करके देखते हैं कि जब उसने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया और इस प्रकार से वो मुड़ता गया, क्या अंत में उसको उत्तर दिशा प्राप्त हुई या नहीं हुई। देखते हैं। पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया एक व्यक्ति, 100 मीटर सीधा जाता है पश्चिम दिशा में, तो यहाँ से उसने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया। फिर वो दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, घड़ी की दिशा में 75 मीटर जाता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, दाएं मुड़ता है और कौन से मीटर जाता है, 100 मीटर जाता है। अंत में वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में जाता है और 25 मीटर दूरी तय करता है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि क्या नॉर्थ डायरेक्शन मिली क्या आपको, तो बिल्कुल। तो इसका मतलब उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उसने चलना प्रारंभ किया था पश्चिम दिशा की ओर। तो टाइप 5 है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टाइप 5 है वो टाइप फर्स्ट का बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? क्योंकि उस टाइप फर्स्ट में तो हमेशा प्रारंभिक दिशा बता के अंतिम दिशा पूछी जाती थी, और टाइप 5 के प्रश्नों में हमने आपको अंतिम दिशा बता दिया और उसके चलने की दिशा यानी कि प्रारंभिक दिशा जो इनिशियल डायरेक्शन थी उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छे प्रकार का प्रश्न है ना। तो चलिए देखते हैं टाइप 5वें का दूसरा प्रश्न। शंकर 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दूरी तय करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 6 मीटर। तो आपने तो केवल देखना है कि उसने कौन सा टर्न लिया। तो सबसे पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर दूरी तय करता है, राइट टर्न लिया। अंत में वह दक्षिण की ओर जाता है। अंत में वो किस तरफ जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। शंकर ने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी, चलना कहाँ से प्रारंभ, कौन सी दिशा से प्रारंभ किया था, ये अपने को इस प्रश्न में बताना है। देखिए इसमें एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई दिशा नहीं बची है। मैंने बताया था जब आपके पास अंत में कोई दिशा बचे तो उसको चेंज करना है। हमारे पास अब कोई भी दिशा नहीं बची है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। चेंज किसको किया जाएगा, चेंज अब डायरेक्शन नहीं बची तो चेंज किसे किया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि शंकर की जो अंतिम स्थिति है वो दक्षिण में है। अब आप केवल दक्षिण को चेंज कर दीजिए, दक्षिण को अपोजिट कर दीजिए। दक्षिण का अपोजिट कौन सा है, दक्षिण का अपोजिट होगा उत्तर। तो उसका मतलब उसने उत्तर से चलना प्रारंभ किया था, यानी कि उसकी दिशा चेंज नहीं है। जो लेफ़्ट और राइट कैंसिल हुए तो इसका मतलब वो सेम दिशा में जा रहा है, सेम दिशा में जा रहा है, तो इसका मतलब चलना उसने यहाँ से प्रारंभ किया था। यदि इस बिंदु से इस दिशा को देखें तो कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। तो उसने चलना प्रारंभ कहाँ से किया था, उत्तर दिशा से। तो टाइप 5वें का सेकंड प्रश्न है, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसे आपको दिख रहा होगा ये है आपके लिए। प्रश्न देख लिए,
देख लीजिए, एक्स है वो 15 मीटर उत्तर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 10 मीटर दूरी तय करता है, दाएं मुड़ता है 20 मीटर जाता है। वास्तविक स्थान से कितनी मीटर दूरी है? ये प्रश्न आपके लिए है, आप इस प्रश्न को हल कीजिएगा। इसका राइट आंसर है, वो आपने लाइव चैट में नहीं बताना, लाइव चैट में नहीं बताना। आप इसका राइट आंसर हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप इसका सही आंसर हमें बताइएगा। क्या 5 मीटर दूरी तय करेगा, 10 मीटर, 15 मीटर या फिर 20 मीटर? कल की लाइव क्लास में नाम अनाउंस करूंगा कि किन मेरे प्यारे दोस्तों ने इस प्रश्न का सही उत्तर 5, 10, 15, 20 में से इसका राइट आंसर क्या था वो बिल्कुल सही उत्तर बताया है। यहाँ देख लीजिए, एक्स लिखा हुआ है, 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहाँ ये 15 मीटर लिखा हुआ है, नहीं दिखाई दिया होगा, यहाँ दाएं लिखा हुआ है, 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो आपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर देगा, कल मैं नाम अनाउंस करूंगा कि किन किन मेरे प्यारे दोस्तों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था, और साथ में कल के लाइव में इस प्रश्न को हल भी करेंगे। आज की लाइव क्लास कैसी लगी, आनंद आया तो आप बता दीजिए कि सर लाइव क्लास बहुत बढ़िया लगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटे वाला आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी हमारी लाइव क्लास या कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले उसको सूचना आपके तक पहुंच पाए। इसके साथ अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.rajasthanstudy.com को भी विजिट करते रहिएगा। वहाँ पर भी आपके लिए हम BST और PTT एग्ज़ाम के लिए नए नए आर्टिकल हम प्रकाशित करते रहते हैं, जो आपके राजस्थान जी के टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और अन्य सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतर करते हैं। मिलते हैं कल की लाइव क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।